कि आप टैक्स फ्री करो ना करो आपका मर्जी है, लेकिन आप किसी के ऊपर हुए अत्याचार का मजाक उड़ा रहे हो तो आप बहुत ही घटिया इंसान हो। अब मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हो, आपको गरिमा रखनी है, एक मर्यादा रखनी है। क्या वजह रही कि 32 करना है तो उन्हें कंडेम करो जिन्होंने ये हरकत करी, लेकिन केजरीवाल जिन पे अत्याचार हुए उन्हें कंडेम कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बेशक इसको 32 साल लगे, मगर सच तो बाहर आ गया। इस पर हंसो तो मत, आप उसको फिर उल्टा बोलते हो। अगले दिन आप देखिए बेशर्मी की हद है। अगले दिन बोला जाता है कि मैं तो बीजेपी पर हंस रहा था, बीजेपी पोस्टर लगा रहे हैं। भाई देखिए बात को कैसे पलटते हैं, ये तो आप खुद देख रहे हैं। देखिए यूट्यूब पे ही डालना है तो फिर यूट्यूब पे वो अपने एडवर्टाइजमेंट डाल दें, वो वहाँ पे भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। तो इन मामलों में तो हम पढ़ना नहीं चाहते, उन्हें टैक्स फ्री करना है करें, टैक्स फ्री नहीं करना ना करें, लेकिन अपने इस स्टेटमेंट के थ्रू हमारे नरसंहार का मजाक न बनाएं। जितेंद्र जी, कहा जा रहा है कि जो मूवी है ये एक पर एक झूठ आधारित है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो इसमें दिखाया गया है। क्या कहना चाहोगे इस पर? अगर ऐसा नहीं हुआ था तो ये कश्मीरी पंडित कैंपों में क्यों रहे, इसका क्या कारण था? अगर उन्हें नहीं भगाया गया था, उन्हें नहीं मारा गया था, आपको पता है एक हाई कोर्ट के जज साहब को भी गोली मारी गई थी, नहीं पता क्या? ये झूठ है क्या? ये अरविंद केजरीवाल को झूठ लगता है या आपको लगता है? किसे लगता है ये झूठ? कह रहे हैं इनको मूवी दिखा के लोगों को बहकाया जा रहा है, पैसा कमाने की तैयारी चल रही है। ऐसा बहकाया नहीं जा रहा है, ये सच है। अगर सच नहीं है तो आप कोई भी आ जाए डिबेट कर ले, नहीं ये सच है तो ये सच है, 100% सच है। इससे भी ज्यादा हुआ था, इस फिल्म में तो सिर्फ 10% दिखाया गया। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से इसका मजाक बनाया है, ठाके लगाए हैं विधानसभा में, कितना सही मानते हैं? क्या कश्मीरी हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए, नरसंहार उनका हुआ है, उस पर मजाक बनाना, हंसी बनाना कितना सही मानते हैं? एकदम गलत था। इन्हें सामने आके छुपना नहीं चाहिए, सामने आए, हाथ जोड़ के क्षमा मांगे। ये कश्मीरी महिलाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि उन्हें पीड़ा हुई है। ये बताइए, और ये भी कहा जा रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम में एकता है उसमें भेदभाव होना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके की मूवी लाके बैन किया जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम में इसलिए भेदभाव नहीं होगा कि फिल्म आई है। अगर जो चीजें हुई है वो दिखाना, सत्य को दिखाना कहाँ गलत है? जो हुआ वही तो दिखाया जा रहा है। कह रहे हैं हम तो कश्मीरी पंडितों का दर्द समझते हैं, 233 शिक्षकों को स्थायी किया है हमने। सब झूठी बातें हैं। जो कोर्ट के ऑर्डर, जो इन्होंने मना करा, दिल्ली सरकार ने मना करा, कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो चीजें हुई है। क्या वजह रही कि 32 साल लग गए इस तरीके की सच्चाई दिखाने में? किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं थी, माहौल नहीं था। अब ऐसा माहौल है कि हिंदू अपनी बात कर सकते हैं। आप क्या कहोगे इसको लेकर? अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से एक तरह से मजाक बनाया है उन पे, उन लोगों का जिन पर अत्याचार हुए थे, ये भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात की गई है, जो भी केजरीवाल साहब के द्वारा की गई है। बाकी मैं जो कहना चाहूँगा, मैं कश्मीरी हिंदू नहीं हूँ, मैं जाट बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, और उसके बाद भी मैं इनको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि इनके परिवारों ने वहाँ जाके कुर्बानियाँ दी है। इनका जो जेनोसाइड हुआ है, मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि शायद केजरीवाल जी उस टाइम होते तो उनका या उनका कोई भी परिवार का जन्म होता हो, ये चीज़ें नहीं सहन कर पाता जो इन्होंने सहन करी है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इनसे आके हाथ जोड़ के क्षमा मांगे, और टैक्स फ्री करे ना करे हमें उनसे कोई मतलब नहीं। जो इनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, इनसे आके हाथ जोड़कर माफी मांगे, बस इतना ही चाहूँ। क्या नाम हो गया आपका सर? दीपक शर्मा। ये बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने मजाक बनाया विधानसभा में, तो क्या लगता है कि आएंगे सामने और माफी मांगेंगे कि मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, ऐसा कुछ? देखिए, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सरकार है उनकी, सरकार चल रही है उनकी, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने गलत बयान दिया है, आपको माफी मांगनी चाहिए, बस। कह रहे हैं कि हम तो दुख दर्द समझते हैं कश्मीरी पंडितों का, ये तो बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं, इसको मजाक एक तरह से बना रहे हैं कि इसका पैसा कमा रहे हैं इसको। अगर दुख दर्द समझते तो इतनी गंदी हंसी ना हंसते। वो हंसी चुभती है हम लोगों को, इस हंसी के लिए हम आए हैं। तो क्या लगता है, एक महिला देखी होगी आपने, उनके पीछे बैठी थी महिला, राखी बिरला जी। हाँ जी, महिला हंस रही है उन महिलाओं पे जो अत्याचार हुए कश्मीरी, कितना सही है ये? औरतों को पूरी तरीके से नंगा कर करके काटा गया था और उन पर एक महिला ही हंस रही है, तो ये तो कुछ शर्म आनी चाहिए ऐसी महिला को। अच्छा, भाईचारे की लगातार बात हो रही है कि इस तरीके की मूवी जो लाई गई है, ये सच्चाई तो इसमें है नहीं, भेदभाव की तैयारी में है कि भेदभाव किया जाएगा इस तरीके की मूवी लाकर। अगर सच्चाई ना होती तो रातों रात थोड़ी भगते अपने घरों से। आज भी जमीन जायदाद इन्हीं के नामों पे है वहाँ पे, वो वहाँ से भगे, इनके साथ अत्याचार हुआ, सब कुछ हुआ, सब सच्चाई है। अब इनके पास करोड़ों करोड़ों की ज़मीनें थी, सेबों के बाग थे, बड़ी बड़ी संपत्तियाँ थी, उन्हें सब छोड़ के ये यहाँ पे दिल्ली में आके बस गए, जो कि झोपड़ियों में रहे ये। तो इनके साथ अत्याचार हुआ होगा इसलिए तो है। वो तो नहीं मानते, कह रहे कि झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अत्याचार तो मुस्लिमों पे भी होता है, स्पेशल ये तो लोग हैं नहीं। विपक्ष तो लगातार यही बात करा जा रहा है। जिस पे बीतती है वो जानता है।
और सारी दुनिया तो वैसे ही बात करती है। जी जी। क्या नाम होगा सर आपका? संजय पंडित है। आप भी कश्मीर से हैं? बिल्कुल सर, नॉर्थ कश्मीर कुपवारा से। अच्छा, तो कह रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडितों पे, कश्मीरी हिंदुओं पे जो मूवी बनी है, सच्चाई तो इसमें है नहीं, एक तरह से भेदभाव करने की बात की जा रही है। सर अगर इशारा केजरीवाल की तरफ करते हैं तो उसने खुद ऑन मीडिया बताया कि मैंने देखी नहीं है, तो जब देखा नहीं तो आप कैसे बोल सकते हैं। रही बात, दिल्ली में कम से कम 800-900 हिंदू फैमिलीज रह रहे हैं, कोई भी कभी भी ये बोले मैं उन फैमिली से मिलाता हूँ जिनके वहाँ पर कुछ त्रासदी हुई है, मैं उनसे मिलाता हूँ, मैं उनसे आपको प्रूफ दिलाता हूँ। भाई आज ऐसा नौबत आ गई, 32 साल के बाद हमें अपने बारे में, सच्चाई के बारे में बोलना पड़ता। भाई हमारी सच्चाई को प्रूव करो। वैसे ये कैसी मतलब कैसी विडंबना है हमारी, हमें सच्चाई को प्रूव करो। आप बोलिए। जी, तो क्या वजह रही कि 32 साल लग गए इस तरह की सच्चाई दिखाने में, लेकिन जब सच्चाई आई फिर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ अगर था? आपका कैमरामैन इस पिक्चर को दिखाएगा, इसका नाम है रमेश कुमार, ये कश्मीर का निवासी था, इसने भारत माता की जय बोलो। आप क्लोजअप करिए, इसकी ज़बान काटी गई है। 1989 में इसकी ज़बान काटी गई है। क्यों? कि इसने भारत माता की जय बोला। अभी जिंदा है, जम्मू में रहता है, कभी मिलो और देखो इससे, इसकी जो है आप बीती खुद बताएगा। हमारे विपक्षी जो हैं, देश की विपक्ष जो है, अरविंद केजरीवाल जी हों, अखिलेश यादव जी हों, या जो भी हो, तो कश्मीरी हिंदुओं का दुख क्यों नहीं समझ पाते ये लोग? क्यों बार बार अगर मूवी बना दी जाती है, सच्चाई सामने ला दी जाती है, तो बैन करने की मांग की जाती है? ऐसे क्या वजह है? सर मुझे जो लग रहा है, देखिए सच्चाई जब बाहर आती है तो दर्द तो होता ही है, लोगों को दर्द हो रहा है और वो हम देख रहे हैं और हम इस दर्द को अच्छी तरह समझते हैं, इनको दर्द क्यों हो रहा है। और आपको तो पता ही है आजकल दर्द कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो वो ये दर्द को लोगों को दिखाना चाहते हैं। सच्चाई है ही नहीं कि कहीं वोट बैंकिंग में इनकी सच्चाई लोगों को पता ना चले कि कश्मीरी पंडितों के साथ 32 साल के बाद ही अगर सच निकला है, चाहे वो पिक्चर के जरिए निकला, चाहे किसी तरीके से निकला तो 1% सच है। हम नहीं मानते इसको 100%, ये तो 1%। ऐसी हर घर में कहानी है सर, हमारे घर में कहानी है, हर घर में कहानी है। ये तो पूरे 5 लाख पिक्चरें बनेंगी, मगर इस दर्द को अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो आप इंसान की श्रेणी में नहीं आते। दर्द, चाहे आप मुस्लिम हो चाहे हिंदू, वो तो आप बाद में सोचिए, मगर कम से कम दर्द को तो समझे। उसको राजनीति मत लाइए, उसको कश्मीरी हिंदू या वर्सेस बीजेपी या वर्सेस कांग्रेस या वर्सेस मत करिए। दर्द को दर्द रहने दीजिए, दर्द को समझने की क्षमता रखिए। इस पर हंसा मत करो, इस पर हंसा मत करो। अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट करते हैं कि मैं 3 स्तंभ बताते हैं, कट्टर देश प्रेम, कट्टर देशभक्ति, इंसानियत, ये सब मेरे अंदर है, मैं इन्हीं पर चलता हूँ। सर ये तो आपको क्या बताऊं, कल उनका ऑन मीडिया रिपोर्ट आया कि मैंने 253 कश्मीरी पंडितों को जवाब दे दी। हमें भी 1 सेकंड सच लगा जब इस पर हम कश्मीरी पंडितों ने सच्चाई खोली। आज टाइम्स ऑफ इंडिया 3rd पेज पर आप देखिए, पूरी प्रूफ के साथ इन्होंने तो रिवोक किया था, इन्होंने तो रिवोक किया था, हमें लगाना नहीं है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद ये बाद में फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, 3 बार गए। आज 3rd पेज पर पूरा इसका रिपोर्ट दिया गया कि ये इन्होंने किया ही नहीं। एलजी के कहने पर फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हम ये नहीं मानेंगे, इनको आपको करना है, इनको परमानेंट करना है, तब जाकर इनको, कच्चा तो इन्होंने लगा ही नहीं था। कच्चा करने के बाद ये खुद बोल रहे हैं वो कच्चे थे। कच्चे के बाद जब परमानेंट किया जाता है, इनकी सरकार में हुआ, मगर ऑन द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, जबकि विरोध करे थे। आज पूरा आप 3rd पेज पूरा कॉलम, अपनी सच्चाई, अपनी बात को, इनको होमवर्क ही नहीं है, होमवर्क ही नहीं है। भाई साहब आपने कश्मीरी पंडितों को जॉब पर लगाया, ये आप कब बोलते हैं? जब पिक्चर पर विवाद हुआ, उससे पहले तो आपने कभी नहीं बोला। कहते हैं हम तो कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द समझते हैं, तो बीजेपी वाले राजनीति करते हैं, हम समझते हैं, इसलिए हमने 233 कश्मीरी शिक्षकों को स्थायी किया है। सर वो तो अब झूठ निकल गया ना। आज ही तो पेपर में उसका पूरा जो मिस्टर बान इनके साथ कोई था वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इनकी तरफ से कोई बान नहीं। उस जो बोर्ड उसके जब जिन्होंने पिटिशन लगाई थी उसमें बान कोई है ही नहीं। नाम जो कश्मीरी पंडित बान बता रहे वो है ही नहीं। हो सकता है इनका क्या अरविंद ये जानता है पॉलिटिक्स कैसे करना, कोई बान खड़ा किया था। आज वो क्लियर हो गया, जो जस्टिस जो वकील उसका लड़ रहा था, जितने भी केस थे उसमें इसका नाम ही नहीं है। वो तो पूरी कहानी आज ही झूठ निकली। अरविंद केजरीवाल जी का इस मूवी को लेकर विधानसभा में हंसना कितना सही मानते हैं? क्या सही है या गलत है? सर पहले देखिए, कोई भी इंसान किसी दर्द पर या किसी लाश पर, किसी ट्रेजेडी पर, किसी जेनोसाइड पर हंसना तो दूर की बात है, आप उस तरफ देख नहीं सकते हो अगर आप सच्चे इंसान हो। जो हुआ है, आरी पर काटना क्या झूठ है? कील लगाना, मैंने आपको भी पिक्चर, इसकी ज़बान काटना क्या ये झूठ है? वैसे भी झूठ है, कहाँ से झूठ है? आप कुछ भी बोल दो। वैसे पब्लिक को तो पता है, एक पिक्चर को इतनी सेंटिमेंट्स मिल गए क्योंकि वो दिखता है, सच दिखता है। सच को किसी की ताकत की ज़रूरत नहीं थी, सच अपने आप बाहर आता है। बेशक इसको 32 साल लगे, मगर सच तो बाहर आ गया। इस पर हंसो तो मत।
आप उसको फिर उल्टा बोलते हो अगले दिन। आप देखिए बेशर्मी की हद है। अगले दिन बोला जाता है कि मैं तो बीजेपी पर हंस रहा था, बीजेपी पोस्टर लगा रहे हैं। भाई देखिए बात को कैसे पलटते हैं, ये तो आप खुद देख रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। बात को पलटना, एक दिन क्या ना मैंने 253 हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को जवाब दे दी 33, और अगले दिन फिर कहते हो ये पिक्चर झूठी है, फिर कहते हो, फिर कोर्ट में आता है इसने लगाई नहीं, फिर कहते मैंने पिक्चर पर नहीं बोला, मैंने बीजेपी पर बोला। भाई आप ये तो पॉलिटिक्स, आप कहते हैं पॉलिटिक्स मत करो, पॉलिटिक्स शुरू खुद ही करते जी। तो आप कह रहे हैं कि दुख दर्द जो है ये सच्चा है, लेकिन पूरा विपक्ष इसको यही कहा जा रहा है, कुछ मौलाना भी कह रहे हैं कि ये झूठ है, ये झूठ एक परोसा जा रहा है लोगों के सामने, इससे देश का भविष्य खतरे में आने लगेगा। देखिए सर, सच्चाई ये है कि जब झूठ जो होता है ना, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसकी जो एज होती है, उम्र होती है, वो ज़्यादा नहीं होती है। हमेशा सच रहा, धरती पर अगर कोई चीज़ जिंदा रहेगा वो सच्ची रहेगा। हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ जो है वो सच है, 100% सच है। और उसके लिए जो प्रमाण जिस लोग से, जिनके घरों में जैसे गिरजा जी दिखाई गई या नीलकंठ गंजू दिखाया गया या जितने भी लोग दिखाए गए, उनके परिवार, उनके बच्चे अभी भी जिंदा है। 32 साल में एक जो है जेनोसाइड इतनी जल्दी ख़त्म नहीं, उसको टाइम लगता है। 100 साल के बाद अगर कोई कहेगा हमें आप प्रूफ दिखाओ, तब हम नहीं दिखा सकते। मगर आज हम हर चीज़ का प्रूफ, तथ्य, जिंदा प्रूफ दिखा सकते हैं। वो जगहें दिखा सकते हैं, वो आरी दिखा सकते हैं, वो दृश्य दिखा सकते हैं जहाँ पर वो कील लगाए गए थे हमारे कश्मीरी पंडितों के, वो दिखा सकते हैं। आपके सामने मैंने दिखाया, अभी भी एक बंदा है जिसका हाथ कटा हुआ, वो दिखा सकता हूँ। अभी कुछ लोग जिंदा है उसमें, उनके परिवार जिंदा है। बस इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए? आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, उसके लिए हमारे पास कोई दवा नहीं है।